ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है? डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। मैंने वही बात ऊपर फोर्थ पॉइंट में भी कही थी, यानी कंपटीशन, अब जीतना है मुझे एमपी एमएलए एमएलसी बनना है, और इसके लिए वो जिस प्रकार का हथकंडा अपनाता है वो सारे करप्शन वाली लिस्ट में आता है। क्या कहता है? पैसा ले जाके बांटेगा, पैसे के बल पे वोट खरीदेगा, तो उसे लालच देगा, वाइन्स देगा। यानी डेमोक्रेसी कंट्री में अपने आप को जिताने के लिए वो हर एक प्रकार का गैर कानूनी कार्य करता है, और यही कहीं ना कहीं करप्शन को आगे बढ़ाता है। क्लियर? तो आपने 5 पॉइंट्स देख लिया अब तक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट का। इंस्टेबिलिटी, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, इट लीड्स टू डिले, लीड टू बैड डिस्कशन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल यानी करप्शन। क्लियर? लास्ट जो डिमेरिट है वो डिमेरिट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। हाँ, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, अभी गरीब होता है बेचारा जो गांव में रहता है, उससे जाके नेता कहते हैं ऐसा है आप मुझे वोट करिए, बदले में हम आपके यहाँ पानी की सुविधा देंगे। वो बेचारे क्या है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, ऑर्डिनरी पीपल है, तो वो उसकी बात का विश्वास कर लेता है और उसको वोट देता है। पता चलता 5 साल के लिए नेताजी गायब हैं, अंतिम के 1 महीने वो लगते हैं नाली वाली खुदवाने कि देखिए मैं आपको बोला था मैं पानी देने के लिए, और देखिए मैं नाली वाली खुदवा रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे फंड नहीं भेज पाई, ऐसा है अगली बार आप फिर मुझे जिताइए, मैं निश्चित तौर पे इस बार आपके लिए वाटर का सप्लाई करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। और वो ऑर्डिनरी पीपल बेचारे कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं ये नेता तो खुदवा रहा है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट इसको पैसा नहीं दी होगी, ठीक है हम इसी को वोट देंगे। तो इस तरह लीडर्स हमारी सोच का गलत फायदा उठाते हैं। हम लोग जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अलग प्रकार का कार्य करके हमें भ्रमित करते हैं, हमें अपने डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे हम उन्हें वोट देते हैं। तो इस प्रकार वो पब्लिक एक तरह से डिसाइड ही नहीं कर पाती कि हमें किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना। क्लियर? तो ये 6 डिमेरिट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, तो याद रखिएगा 6 डिमेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांस्ड है, डिमेरिट करके, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी करके इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के व्यू से, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स आए हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टॉपिक, और वो लेते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। यानी अब बात करेंगे हम लोग डेमोक्रेसी के सपोर्ट की। डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कुछ पॉइंट आज हम लेते हैं। ठीक, तो उसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं चाइना और इंडिया का। फेमिन 1958 और 1961 टू 1961, यानी 1958 में एक बहुत बड़ा अकाल, फेमिन मीन्स क्या होता है? अकाल, एक प्रकार का बहुत बड़ा अकाल पड़ा एशिया में, और उसका इम्पैक्ट पड़ा चाइना और इंडिया में। आप जानते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो चाइना क्या है? एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री यानी जिसे ऑटोक्रेट बोलते हैं आप, ठीक? एक कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री। तो 1958 और 1961 के बीच में बहुत बड़ा फेमाइन आया इन एशिया में, और कहा जाता है इसकी सबसे बड़ी सज़ा भुगती है चाइना ने। चाइना ने बहुत कुछ नुकसान हुआ, चाइना में कई लोग मारे गए, वहाँ अनाज का बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला करने को, और बहुत बड़ी दिक्कत चाइना के सामने आ गई 1958 और 1961 के बीच में। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, इंडिया ने अपने आप को संभाल लिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, बहुत अच्छे से संभाला, और इस फेमाइन का ज़्यादा प्रभाव इंडिया पर पड़ा नहीं। आपकी इसी स्टोरी से पहला पॉइंट निकालते हैं, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, मोर अकाउंटेबल। यानी जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वो बेटर गवर्नमेंट होता है। क्यों? मोर अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजंस हमेशा बदले जा सकते हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो पब्लिक के लिए बेहतर हो, जबकि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पाता। यानी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ जो इंसान, जो डिटेक्टर है, वो डायरेक्ट जो फैसला ले उसी को पूरे कंट्री को मानना होता है। जबकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कोई भी डिसीजन सभी लोग मिल कर लेते हैं। यहाँ अगर एक गलत डिसीजन लेता है तो उसके अगेंस्ट वाला तुरंत आवाज़ उठाएगा और उस गवर्नमेंट के निगेटिव पॉइंट को
आगे सामने लाएगा और निश्चित तौर पे पब्लिक नेक्स्ट टर्म पे उसे वोट नहीं देगी। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री मोर अकाउंटेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑटोक्रेट कंट्री या कम्युनिस्ट कंट्री। तो वही कहला है पहला पॉइंट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। क्लियर? सेकंड, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, नो रश ऑन ईरान इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन। हाँ, यही बात मैंने डिसएडवांटेज में कही थी। क्या कही थी? कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करने की वजह से क्या होता है, कोई भी अच्छा प्रोग्राम डिले हो जाता है, लेट हो जाता है अच्छे प्रोग्राम में। लेकिन देखिए, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, कंसल्ट करना, डिस्कस करना, नो रश ऑन इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन। हाँ, जब ज़्यादा आप किसी प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन करते हैं ना और हर एक लोग उसके पक्ष में रहते हैं तो क्वालिटी डिसीजंस आता है, ना कि टेम्परेरी या किसी प्रकार के नुकसान वाला डिसीजन। बल्कि उस डिसीजन में क्वालिटी होता है क्योंकि उसको लेकर सभी लोग सहमत होते हैं, सभी लोग उसको लेके वोट देते हैं, इसलिए वो निश्चित तौर पे सबसे बेहतर डिसीजन होता है। आप अपने घर की ही बात सोचिए, आपके पापा जो डिसीजन लागू कर देंगे अकेले, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से डिटेक्टरिज्म लगेगा कि वो मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोग, आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, आप सभी लोग डिसीजन करके डिसाइड करते हो कि भैया ये करना चाहिए हम लोग को घर में, तो वो कहीं ना कहीं वो सबके लिए बेहतर होता है क्योंकि उस डिसीजन में एक प्रकार की बेहतर क्वालिटी आती है। क्लियर? तो ज़्यादा कंसल्ट करने से, ज़्यादा डिस्कशन करने से निश्चित तौर पे वो डिसीजन डिले जरूर होता है, लेकिन वो डिसीजन सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला डिसीजन होता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड वन, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसकी क्या परेशानी है, किस प्रकार उसे दिक्कत हो रहा है, डिफरेंस। आप जानते ही हैं इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग, अलग प्रकार के रीति रिवाज, अलग प्रकार के फेस्टिवल। तो ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट क्लियर करेगा, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट लाएगा। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सारे कन्फ्लिक्टों को ख़त्म किया जाता है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री का यही फ़ायदा है कि जो लीडर आपका एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर जो बन के आता है, वो सभी के धर्मों का, सभी के फेस्टिवल्स को सम्मान करता है और किसी प्रकार का डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटिक कंट्री में जगह देता नहीं है। फोर्थ वन, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, डेमोक्रेसी एक्सेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स के डिग्निटी को ये रोक प्रभावित नहीं करता, उसकी डिग्निटी को ये सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है उनके अधिकारों को। क्योंकि वो नेता, वो डेमोक्रेटिक कंट्री ये जानती है कि अगर हम उसके राइट्स को सम्मान नहीं देंगे, सिटीजन्स को वो अधिकार नहीं देंगे, तो अगर ये 5 साल बाद हमारी सीट खत्म हो जाएगी और निश्चित तौर पर हम दोबारा कंट्री को लीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कार्य उतने बेहतर नहीं रहे हों कि पब्लिक हमें अच्छा खासा वोट दे। यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल इक्वलिटी। गरीब हो, अमीर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो या किसी भी जात का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक इंसान को बराबरी का नज़र में देखा जाता है। सऊदी अरबिया बात करूं तो पहले क्या था, महिलाओं को वहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो लीडर्स जो जाते थे वो वुमेंस के प्रति उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो वुमेंस को सम्मान नहीं देते थे। तो ये ऑटोक्रेट में यही डिफरेंस होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, सभी को सम्मान, चाहे वो मेल्स हो, फीमेल्स हो, थर्ड पर्सन हो या हर एक हो, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को सम्मान देना ही पड़ता है, उनको सम्मान दीजिएगा तभी वो आपको वोट देंगे। और आप जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। क्लियर? तो ये था 5वां एडवांटेज। नेक्स्ट 6 एडवांटेज देखते हैं। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये दूसरे जैसे वो ऑटोक्रेट्स हो या फिर मोनार्की हो, उन सबसे डेमोक्रेसी बेहतर है। क्लियर? क्यों? इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि यह अपनी गलतियों को सुधार सकता है।
जैसे गवर्नमेंट ने कोई गलती किया, गवर्नमेंट ने बाई चांस ये ऐसा गलत कार्य कर दिया, पब्लिक को पसंद नहीं आया, कहीं ना कहीं पब्लिक का राइट उससे प्रभावित हो रहा है, तो क्या होगा, अगली बार गवर्नमेंट को वो पब्लिक कभी सेलेक्ट ही नहीं करेगी, उन्हें इलेक्ट ही नहीं करेंगी। यानी दोबारा अगर आप सोचिए कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूँ, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स, चाहे वो एमपी की बात करूँ, एमएलसी की बात करूँ, एमएलए की बात करूँ, वो कभी गलत डिसीजंस नहीं लेते। बाई चांस अगर उनके डिसीजन में किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाए, तो वह इस मिस्टेक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे उस मिस्टेक की भरपाई हो सके। आप देखते ही हैं, कभी कभी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, हमेशा कभी कभी गलत वर्ड का यूज़ कर लेता है, कभी कभी पिछड़ों को कुछ अपशब्द बोल देता है, या राजनीति में कभी गलत वर्ड्स का यूज़ करता है। तो आप देखते होंगे पार्लियामेंट में जाके वो माफ़ी मांगता है। पार्लियामेंट में क्या वो पब्लिक के सामने भी माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे इस कार्य से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रभावित हो रही है। अगर डेमोक्रेसी उनकी बातों से प्रभावित हो गई, तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट इलेक्शन में तो उनकी कभी भी जीत ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जागरूक है और अपने अधिकारों को जानती है कि हमारा पावर क्या है। क्लियर वन। तो ये 5 पॉइंट इसके मेरिट्स के हैं, यानी इसके एडवांटेज हैं। ऊपर के 6 पॉइंट इसके डिसएडवांटेज है। और आप कहिएगा सर एडवांटेज 5 ही है, डिसएडवांटेज 6 है, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक पॉइंट अपने साथ बहुत बड़े पॉइंट्स को लेके आता है। तो ये जो एडवांटेज होगा, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देता है डिसएडवांटेज को। और निश्चित तौर पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट इन ऑल वर्ल्ड। क्लियर। तो आज आपने देखा कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपने कुछ पॉइंट देखा कि क्या आर्गुमेंट्स है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सेकंड वन, आपने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स देखे। और आज इन्हीं दो हेडिंग के डिस्कशन के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। धीरे धीरे चैप्टर को ले चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाए, क्योंकि अब कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, आपके डायरेक्ट डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का पूछ लेता है, डिमेरिट पूछ लेता है, डायरेक्ट आपका एडवांटेज पूछ लेगा डेमोक्रेसी का। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। यानी अब तक आपने डेमोक्रेसी पढ़ा, डेमोक्रेसी के 4 फीचर पढ़े, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपने कुछ पॉइंट पढ़ा, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आपने कुछ पॉइंट पढ़ा। यानी सिंपल मैं कहूँ तो आपका 80% टॉपिक पूरा हो चुका है। बचा हुआ है 20%, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करके मैं ख़त्म कर दूंगा। क्लियर। यानी कल आपका मैं सिविक्स के चैप्टर का लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा, चैप्टर नंबर 1 का। और एक तरह से आपके प्री क्वार्टरली एग्जाम का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के आ रहे हैं, जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, जो मैं कंप्लीट कर चुका। सिविक्स का भी जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, वो कल मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी अब आपको केवल रिवीजन लेना होगा और साथ ही साथ अपने बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपके उसी बुक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे अच्छे खासे, जो आपका एग्ज़ाम 4 अगस्त को स्टार्ट किया जा रहा है। 4 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें एसएसटी के यही 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, 2 हिस्ट्री, 1 ज्योग्राफी और 1 सिविक्स। निश्चित तौर पर आप जानते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये डेमोक्रेसी आप चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके सीबीएसई के जो सिलेबस है उसको फिर से रिन्यूअल किया गया है, उसको फिर से संशोधित किया गया है, लेकिन आपके इस चैप्टर्स को रहने दिया गया है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ा है वो भी आपके सिलेबस में है। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था वो भी आपके सिलेबस में है। और सिविक्स का तो मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और आपके इंडिया का तो सबसे बड़ा फंडा ही यही है। क्लियर। तो आपने 4 फीचर्स देख लिया डेमोक्रेसी के, अगेंस्ट डेमोक्रेसी देख लिया और सपोर्ट डेमोक्रेसी देख लिया। निश्चित तौर पे आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का 4th पॉइंट बनाया था, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा हमें खुद ध्यान में रखना जाना चाहिए कि जो नेता हम चुनते हैं या जो लीडर्स हम चुन के भेज रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने, क्या वो लीडर्स उस लायक है कि वो हमारे लिए बेहतर कार्य कर सके। इस पॉइंट को हमें खुद सोचना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें वोट देना चाहिए उन लीडर्स को। क्लियर।
तो आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आपने डिमेरिट देख लिया, मेरिट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में डेमोक्रेसी के कुछ और पॉइंट डिस्कस करूँगा। तब तक मेरे भेजे गए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डिमेरिट भेज रहा हूँ और मेरिट भेज रहा हूँ, दोनों आप डिस्कशन कीजिए, समझे कि आप लोग कितना उसे समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट सिविक्स के इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लोग है। ओके, थैंक यू।